तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है रजिस्ट्रेशन। और आज हम लोग रजिस्ट्रेशन का फोर्थ सम सॉल्व करने वाला है। तो देखिए क्या लिख के दिया क्वेश्चन में, कुछ है नहीं। तो लिखा है कि मिस्टर एम एस प्रभा स्टेट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द हर बिजनेस इन दी गुजरात। तो प्रभा नाम की जो डीलर है, सप्लायर है, उसका बिजनेस गुजरात में। एंड इज शी लाइबल टू गेट रजिस्टर अंडर जीएसटी। तो जीएसटी में हमें पता लगाना है कि वो किस दिन से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लाइबल हो जाएगी। इफ़ यस, फ्रॉम व्हेन, अगर है तो कब से। ठीक है, और यहाँ पे हमें उसका ट्रांजेक्शन लिख के दिया है कि 2 दिसंबर 2022 को उसने गुड सप्लाई किया सूरत में। ठीक है। एंड 4 दिसंबर को गुड सप्लाई किया बड़ोदरा में। 2 दिसंबर गुड्स परचेज फ्रॉम वापी, सर्विस अवेलेबल फ्रॉम सूरत। ऐसे सब सब डेटा लिख के दिया है और यहाँ पे इसका वैल्यू लिख के दिया है। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको पता लगाना जीएसटी अप्लाई करना है, तो आपको सप्लाई वाली जितनी भी चीज़ रहेगी वो लेनी है। सप्लाई मतलब सेल से रिलेटेड जो भी चीज़ रहेगी वो लेनी है। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको परचेस वाला भी डेटा लिख के दिया रहेगा कन्फ्यूज करने के लिए। तो इसका मतलब देखो, तो गुड सप्लाई टू सूरत, तो सप्लाई किया मतलब सेल किया, तो ये आ जाएगा। गुड सप्लाई टू बड़ोदरा, तो ये भी गुड सेल किया इसलिए ये आएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम वापी, वापी से हमने गुड्स परचेज किया, तो एग्रीगेट टर्नओवर को निकालने के लिए परचेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन रहता है आपको इसको इग्नोर करने का, तो इसलिए ये डेटा इग्नोर हो जाएगा। एंड सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम सूरत, सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम सूरत, तो सूरत से सर्विसेज उसने क्या किया, अवेल्ड किया। तो अवेल्ड का मतलब क्या होता है, परचेस किया, तो फिर वो भी नहीं आएगा। एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू राजकोट, तो राजकोट में उसने सर्विस प्रोवाइड किया, तो फिर वो आ जाएगा। सर्विसेज सप्लाइड टू जामनगर, ये भी आ जाएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अहमदाबाद, वो भी आ जाएगा। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर आप लोग परचेस करते हो गुड्स और सर्विसेज, तो गुड्स जो भी परचेस करोगे वो भी नहीं आएगा, गुड्स सर्विसेज आप लोग परचेस करोगे वो भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे गुड्स परचेस फ्रॉम वहाँ पे नहीं आएगा, एंड सर्विस अवेल्ड फ्रॉम सूरत वो नहीं आएगा। बाकी जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर की जाएगी सम को सॉल्व करने के लिए। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और आपको इस बात का इसमें ये भी ख्याल रखना है कि ये जो बंदा है ना, वो दो चीज़ में डील कर रहा है। देखो, गुड सप्लाई कर रहा है, गुड सप्लाई कर रहा है, एंड सर्विस प्रोवाइड भी कर रहा है। तो जो बंदा गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में अगर डील करता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, 20 लाख या फिर 10 लाख। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये दोनों में डील कर रहा है। तो देखो कंडीशन मैंने क्या आपको लिख के दी है कि सर्विस स्पेशल स्टेट होगा तो 10 लाख का क्राइटेरिया सेट होता है, अगर अदर स्टेट होगा तो 20 लाख का क्राइटेरिया सेट होता है। तो ये अदर स्टेट है ना, क्योंकि गुजरात अदर स्टेट में आता है, इसलिए 20 लाख या फिर 20 लाख से ज़्यादा वाला आप केस देखोगे, क्योंकि बंदा गुड्स में भी डील कर रहा है एंड सर्विसेज में भी डील कर रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले वैसे ही लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ सप्लायर। तो सप्लायर का नाम क्या है, प्रभा, एम एस प्रभा। कहाँ की है, गुजरात की, तो गुजरात लिख दिया। तो कंडीशन क्या एप्लीकेबल हो जाएगा भाई, कंडीशंस। तो एग्रीगेट टर्नओवर मस्ट बी ₹20 lakhs और मोर, 20 lakhs और मोर इन फाइनेंशियल ईयर। एग्रीगेट turnover is equal to taxable supply plus exempt supply plus export plus इंटर स्टेट सप्लाई। ये आप लोगों को लिखना है ऐसा। फिर थर्ड नंबर पे आएगा कंपटीशन, जो मेन है। तो यहाँ पे डेट पहला आएगा, तो यहाँ पे तो ऐसा अलग अलग है, तो मैं एक ही में लिख दूंगा पर्टिकुलर्स। वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड क्यूमुलेटिव सप्लाई।
सप्लाईज, वैल्यू ऑफ सप्लाईज। तो पहला डेट लिख के दिया है 2 दिसंबर 2022। तो क्या किया है, सप्लाइड गुड्स सप्लाइड टू सूरत 7,50,000। ठीक है, फिर 2 दिसंबर हो गया, फिर 4 दिसंबर 22 को वापस क्या किया है, गुड्स सप्लाई किया है। तो गुड्स सप्लाइड टू बड़ोदरा 12,70,000। फिर परचेस वाला वो नहीं आएगा, फिर 10 दिसंबर को 10 दिसंबर 2022 को उसने किया सर्विस प्रोवाइडेड टू राजकोट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू राजकोट 16,80,000। फिर इसके बाद आएगा 13 दिसंबर 2022 को गुड सप्लाई टू जामनगर, गुड्स सप्लाई टू जामनगर कितना है, 8,30,000। तो 8,30,000 हो जाएगा। एंड फिर देन 17 दिसंबर 2022 सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अहमदाबाद, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अहमदाबाद 3,70,000। बस इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, इसको क्यूमुलेटिव निकालना है। तो पहला जो एज इट इज़ रहेगा उसको वैसे का वैसा लिखने का, फिर इसमें नेक्स्ट ईयर ऐड कर देने का। तो अगर मैं ऐड करूँगा तो 20,20,000 आ जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट को ऐड करूँगा तो 37 लाख आ जाएगा। फिर इसमें ऐड करूँगा तो आ जाएगा 45,30,000। फिर इसमें इसको ऐड करूँगा तो 49 लाख आ जाएगा। हो गया। अब ये चेक कर लो कि उसका क्राइटेरिया क्या, 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा। तो चेक करो 20 लाख कौन से क्यूमुलेटिव में देखना है। तो देखो यहाँ पे 20 लाख 20,000 कवर हो रहा है बस। तो 5th दिसंबर से वो एलिजिबल हो जाएगा जीएसटी, तो एलिजिबल हो जाएगा इस तारीख से। बस हो गया। मैं इसका कंक्लूजन यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। तो कंक्लूजन फ्रॉम computation it is clear that MS Prabha satisfied basic condition on 4th December 2022. So she will be liable to get registered under GST लॉ। बस ऐसा आपको कंक्लूजन लिख देना है, बस हो गया। ठीक है, समझा रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्या लिख के दिया है कि मिस्टर विलास हैविंग द प्रोफेशन सेटअप इन उत्तराखंड। तो उसका प्रोफेशन है, प्रोफेशन सेटअप इन उत्तराखंड, गिव द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम। और यहाँ पे हमें डेट लिख के दिया कि 1 जनवरी 2023 को उसने 4 लाख का ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन द स्टेट ओनली। ओके, तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। प्रोफेशनल है मतलब सर्विस ही प्रोवाइड करेगा। तो सारे डेट का यहाँ पे इसका सेल्स लिख के दिया। तो बोले कि मिस्टर विलास रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर अंडर जीएसटी फ्रॉम वेल। ठीक है, तो हम लोग को पता लगाना है
कि वो किस दिन से एलिजिबल हो जाएगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए और कब से। तो पहले आपको ये सोचना है कि ये अदर स्टेट में आता है कि स्पेशल स्टेट में आता है। और ये क्या है, सर्विस वाला केस है। तो सर्विस वाले केस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो सर्विसेज में ना सिर्फ 4 स्टेट आती है। देखो यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया था, मतलब जब भी हम लोग सर्विस वाला केस देखेंगे फॉर सर्विसेज, तो प्लेस के अदर स्टेट और स्पेशल स्टेट। तो अदर स्टेट के लिए कंडीशन है 20 lakhs और मोर, और स्पेशल स्टेट के लिए 10 lakhs। अब यहाँ पे लिखा है कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे के सारे स्पेशल स्टेट में आएंगे। इनके अलावा जितनी भी स्टेट बचेगा ना, तो उनके लिए कंडीशन आपको क्या देखना है, 20 लाख रुपया। अब देखो तो यहाँ पे आपको कौन सा स्टेट लिख के दिया है, उत्तराखंड ना। देखो यहाँ पे लिख के दिया ना, उत्तराखंड। अब देखो उत्तराखंड स्पेशल स्टेट में आता है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। उत्तराखंड आपको कहाँ पे नज़र आएगा, वो गुड्स के केस में नज़र आएगा। देखो यहाँ पे स्पेशल स्टेट फॉर गुड्स, तो उसमें देखो यहाँ पे उत्तराखंड नज़र आ रहा है, तो उसके लिए आपको 20 लाख का क्राइटेरिया है, वो गुड्स वाले केस में। बट ये तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको सर्विस के बारे में सोचना है, क्योंकि ये जो कंडीशन है सर्विस के लिए थोड़ी सी अलग है। तो ये 4 स्टेट में नहीं आता, इसलिए उसके लिए कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगा 20 लाख या फिर 20 लाख से ज़्यादा। बस इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। सेम ऐसे लिखना जैसे करते हैं हम लोग, नेम ऑफ सप्लायर। तो सप्लायर का नाम क्या है, मिस्टर विलास। कहाँ पे है, उत्तराखंड, यूके। यूके मतलब उत्तराखंड ना, समझ जाना, उत्तराखंड, उत्तराखंड। फिर यहाँ पे लिखूंगा कंडीशन। कंडीशन क्या है, वही सेम, एग्रीगेट टर्नओवर मस्ट बी ₹20 lakhs or more in financial year. Now computation, तो यहाँ पे लिखूंगा डेट। यहाँ पे ज़्यादा कुछ आएगा ही नहीं, फिर सीधा अमाउंट लिख के दिया अपन को। फिर यहाँ पे इसको क्यूमुलेटिव निकालूंगा, क्यूमुलेटिव। तो 1 Jan 2023 4 लाख। 3 Jan, समझ जाना, ईयर तो आप लोग लिख लेना 23, 7 लाख। फिर 7th Jan 2023 1,40,000। फिर 2nd Feb 2023, नहीं, 4th Feb 2023 3,20,000। एंड 9th Feb 2023 4,80,000। एंड 13th Feb 2023 1,50,000। ठीक है, हो गया, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा, सीधा 4 लाख क्यूमुलेटिव में पहले साल को तो एज इट इज़ लिखा जाता है, लिख दिया, ऐड किया, 11 लाख आ गया। फिर इसमें नेक्स्ट वाले को ऐड किया तो 12,40,000 आ गया। 12 लाख में 3,20,000 को ऐड किया तो 15,60,000 आ गया। फिर 15,60,000 में 4,80,000 को ऐड किया तो 20,40,000 आ गया। नेक्स्ट ऐड किया 21,90,000। बस अब चेक कर लो कि इसका 20 लाख का जो क्राइटेरिया कौन से मन में आ रहा है। क्यूमुलेटिव में देखना, 20 लाख 20 लाख 20 लाख यहाँ पे आ गया बस। तो मतलब 9th Feb 2023 से बंदा एलिजिबल हो जाएगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हो गया। अब इसका कंक्लूजन आपको लिख के दिखाता हूँ बस, वही सेम कंक्लूजन जैसा मैंने आपको लिख के दिया था। तो फ्रॉम कंपुटेशन इट इज़ क्लियर दैट
declare that Mr. Vilas is satisfied basic condition on 9th Feb 2023, so he will be liable to get register under GST लॉ। हो गया। और फिर इस तरह आपके झोले में 10 मार्क्स आ जाएगा बस। तो इस तरह रजिस्ट्रेशन के सम आपको सॉल्व करने, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।